स्पाइडरमैन, वेलकम टू सियोल। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। अपनी और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम लैंड करने वाले हैं। थैंक यू। 12 घंटे और 35 मिनट की फ्लाइट जर्नी के बाद फाइनली वो सियोल पहुंच गए। वी उठो, हम पहुंच गए। ये है किम वी, मिस्टर एंड मिसेस किम की बेटी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वी पहले कभी सियोल नहीं आई, लेकिन सियोल आते ही उसे ये जगह जानी पहचानी लगने लगी। उसे अचानक सपनों में एक धुंधला चेहरा दिखा, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। जिमिना, वी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस फिर से उसका चेहरा दिखा। वी ने पहले ही जिमिन को अपने सपने के बारे में बताया है, क्योंकि उसे पहले भी कई बार ड्रीम में वो ब्लरी फेस दिखा है। एक बार जब मैं उस आदमी को ढूंढ लूंगी, तो मैं उसे तुम्हारे सपनों को खराब करने और तुम्हें परेशान करने के लिए उसकी पिटाई करूंगी। चलो चलते हैं। जिमिन और वी लंदन में पली बड़ी हैं। जिमिन वी की कजन सिस्टर है। दोनों की मॉम बहनें थीं और दोनों की शादी लंदन के बिजनेसमैन से हुई थी। दोनों के डैड फ्रेंड थे। दोनों सियोल एक शादी अटेंड करने आई हैं। जिमिन का पहला कर्तव्य है वी की देखभाल करना, जिसका कुछ हफ्तों पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वी की मेमोरी और ब्रेन में फर्क पड़ा। दोनों ने शादी अटेंड की और उसके बाद कुछ दिन और रुककर सियोल घूमने का प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में दोनों सियोल की बहुत सी फेमस जगह घूम चुकी हैं। आज दोनों घूमने के बाद घर जा रही थी। तभी वी ने देखा मंदिर के बाहर कुछ भिक्षु मंत्र पढ़ रहे हैं। कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद उनमें से एक भिक्षु, जो उम्र में बहुत बड़ा था, वो मुस्कुराया और वी को अपने पास बुलाया। वी उनके पास गई। बहुत स्ट्रगल के बाद तुम फाइनली उस जगह पहुंच ही गई जहां तुम्हें होना चाहिए, है ना? पुनर्जन्म भगवान की ओर से अपने प्रियजनों को दिया जाने वाला एक गिफ्ट है। जब उनकी आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होकर शरीर से अलग हो जाती है और तुम उनमें से एक ही हो, तुम जल्दी ही अपने पुनर्जन्म का कारण बन जाओगी। इसलिए अगर तुम भ्रमित हो तो चिंता मत करो, फिर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और तुम खुशी से रह पाओगी। थैंक यू। भिक्षु ने जो कुछ भी कहा उसे समझ नहीं आया। फिर दोनों आइसक्रीम शॉप गए और अपना फेवरेट मिल्क शेक खरीदी और अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदी और चलते चलते बातें कर रहे थे। फिर भी वी का मन उस भिक्षु की बातों पर था। अचानक वी किसी से टकरा गई, जिससे उसका स्ट्रॉबेरी शेक नीचे गिर गया। ओह शिट! अरे यार, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम ठीक से नहीं चल सकते? तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो जिमिना? ये उसकी गलती नहीं है। मैं उससे टकरा गई थी। हेलो? ओह, आई एम सॉरी। उसे रुमाल दिया। थैंक यू। और सॉरी मत कहो, ये मेरी गलती थी। और प्लीज जिमिना की बातों का बुरा मत मानना, वो इडियट है। तभी बारिश की बूंदें वी के फेस पर पड़ी। ओह गॉड, बारिश
बारिश होने वाली है। जिमिना भागो। माफ करना, बाय। वी अपनी बालकनी में बैठी थी। उस रुमाल में क्या खास है? तुम वापस आने के बाद इसे ही देख रही हो। इसकी स्मेल रास्पबेरी एंड वनीला जैसी है, जिसे मैंने पहले भी कभी सूंघा है। मुझे लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ डैमेज हो गया है। मुझे तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती। वी वहीं बैठी रही। इस खुशबू से उसके अंदर अलग ही फीलिंग्स आ रही थी, जिससे वो पहचान नहीं रही थी। यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी जब उसने एक बार रुमाल को सूंघा। उसे बड़ी धुंधला चेहरा पहचान लिया। वो आदमी रो रहा था, उसका हाथ पकड़ रहा था और कुछ बोल रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी कौन था? मुझे उसके साथ इतना अटैच क्यों फील होता है? जिमिना, मैंने उसका धुंधला फेस देखा और वो रो रहा था और मुझे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। तुम फिर से अजीब बातें कर रही हो। तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। तुम हाल ही में बहुत कुछ झेल चुकी हो। शायद तुम स्ट्रेस्ड हो। वी लेटी हुई थी। रात में उसका मन फिर से उसी धुंधले फेस पर चला गया। वी को बहुत हर्ट हो रहा था। उसे कुछ याद आया। एक बातचीत की आवाज सुनाई दी। I promise guys, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you, जंगकुक। वी अचानक से उठी। ताई और जंगकुक कौन थे? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ? वी को पता था उस रुमाल से और ताई और जंगकुक से उसका जुड़ाव है। वो फिर से सो गई, लेकिन उसके मन में सारी बातें घूम रही थी। वी की लाइफ में कुछ होने वाला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। उस दिन से उसके सपने में जंगकुक के साथ बिताए गए समय की यादें घर कर गई, लेकिन वो सभी धुंधली है। वी उसका चेहरा याद करने का हर रोज ट्राई करती थी। जिमिन भी उसकी हालत से सैड थी। वो भी चाहती थी कि वो उस आदमी को जल्दी से ढूंढ ले और उसकी बेचैनी शांत कर दे। वी के बेचैन प्रयास ने फाइनली जंगकुक का फेस और उसके साथ सारी यादें ला दी जो उसने जंगकुक के साथ बिताई थी। सेउल की सुंदर सी लड़की ताई जंगकुक नाम के हॉट लड़के से बहुत प्यार करती थी। अक्सर वो घर से बाहर निकलने और जंगकुक का पीछा करने का बहाना ढूंढ लेती थी। दूर से ही जंगकुक का पीछा करते हुए ताई को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसकी अचानक डेथ हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो भूत बनकर भी जंगकुक के साथ रह सकती है और उसे हर रोज देख सकती है। ताई जंगकुक को रोज अपना दिन का काम करते हुए देखती थी, उसे कसरत करते हुए देखती थी। ताई को जंगकुक को वर्क आउट करते देखना बहुत पसंद था। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, जंगकुक को शक होने
लगा। कभी कभी वो अपनी आंखों के कोने से किसी की हलचल की झलक देखता था, लेकिन पीछे मुड़ता तो वहाँ कोई नहीं रहता। उसे लगा कि उसके घर में कोई उसे देख रहा है। एक बार तो जंगकुक को नींद में एहसास हुआ कि कोई उसके बगल में सो रहा है, पर आंखें खोलकर देखने पर कोई नहीं मिला। जंगकुक को उत्सुकता होने लगी। उसके मन में क्वेश्चन आने लगे कि क्या उसका घर भूतिया है? अरे क्या तुम प्लीज डरावना होना बंद करोगे? मुझे पता है तुम यही हो। मुझे बताओ तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सकता। हाँ, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जंगकुक डर गया ताई की आवाज सुनकर। वो इधर उधर देखने लगा। जो व्यक्ति मुझसे ना डरने का दावा करता है, वो मेरी आवाज सुनकर पीछे हट गया। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। इसमें मजाक वाली क्या बात है? बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए एक भूत भगाने वाले को बुला लूंगा। ये तो बदतमीजी है। फिर ताई ने जंगकुक के सामने आने का फैसला किया और वो विजिबल हो गई। वाह, तुम भूत हो? कितनी दुख की बात है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में मरना पड़ा। अरे इसमें रोने की क्या बात है? जो होना था वो पहले ही हो चुका है। क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि तुम मेरी मौत का कारण हो? What? तुम बोल रही हो कि मैंने तुम्हें मारा, जबकि मैं मच्छर तक को नहीं मारता। ये सब झूठ है। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे सचमुच मार डाला। मैं ही अंधी थी और तुम्हारा पीछा कर रही थी और एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब तक सब कुछ बदल चुका था। मैं अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि कोई मुझे देख या सुन नहीं सकता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ घंटों पहले ही मर चुकी हूँ। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? क्या तुम मुझसे पहले भी मिली हो? मेरे पास तुम्हें फॉलो करने का एक रीजन है। तुम ही हो जिससे मुझे पहला और आखिरी प्यार हुआ। मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया था। सॉरी, ये सच है। दरअसल मैंने तुम्हें पहली बार पार्क में देखा था, जब तुम ऑर्फनेज के बच्चों को कपड़े और चॉकलेट दे रहे थे। मैंने तुम्हारे जाने के बाद सिस्टर से तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि तुम रेगुलर वहाँ आते हो और बच्चों की मदद करते हो और डोनेशन देते हो। मुझे तुम्हारी अच्छाई पसंद आई। मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी, तब से मैं तुम्हें रोज देखती थी और मैं पागल तुम्हें स्टॉक करने लगी क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहती थी। उस दिन जब मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर अपनी फीलिंग बताने वाली थी, लेकिन बाघ को कुछ और ही मंजूर था और वो दिन मेरा आखिरी दिन था। एक्सीडेंट के बाद मैं भूत बन गई। ताई की बातें सुनकर जंगकुक दंग रह गया क्योंकि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। I'm sorry। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही हर चीज के लिए जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं ही लापरवाह थी। I request you, प्लीज किसी भूत बनाने वाले को मत बुलाओ। मुझे अपने साथ ऐसे ही रहने दो। ओके, मैं तुम्हें तब तक अपने साथ रखूंगा जब तक तुम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करोगी।
इसलिए प्लीज तब तक यहीं रहो। अगर तुमने अंदर आने की हिम्मत की तो मुझे भूत भगाने वाले को बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं तुम्हें नेक्ड कैसे देख सकती हूँ, जबकि मैं तुम्हें हाफ नेक्ड में जिम करते हुए भी नहीं देख सकती। तो तुम्हें नेक्ड देखने के लिए मैं तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम मुझे जिम करते टाइम हाफ नेक्ड देखती थी? क्योंकि तुम मेरे प्यार हो। आखिरकार इसके अलावा तुम अपने ट्रेडमिल का यूज करते हो तो बहुत हॉट लगते हो। नॉटी भूत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जोंगकुक अपनी दोस्ती के और करीब होता गया। वो बातें करते थे, गेम खेलते थे, मूवी देखते थे और एक दूसरे को हक करके सोते थे। भले ही वो भूत थी, लेकिन जोंगकुक को ताई के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। एक दिन ताई और जोंगकुक एक रोमांटिक मूवी देखते हुए सोफे में बैठे थे। उसमें हीरो हीरोइन को प्रपोज कर रहा था। जोंगकुक, अगर मैं जिंदा होती और तुम्हें प्रपोज करती तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करते? मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे अभी प्रपोज करोगी तो मेरा आंसर हाँ होगा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा I love you। नो, ये पॉसिबल नहीं है। नो, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो जोंगकुक? तुम मुझसे ऐसे प्यार नहीं कर सकते जोंगकुक। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बिना शरीर की आत्मा हूँ। ताई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या भूत। जब तक तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरा दिन प्यार करूँगा। मैं तुम्हें मजाक में भूत कहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। मेरे लिए तुम एक सुंदर इंसान हो। देखो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और छू सकता हूँ। तो तुम में और एक इंसान में क्या अंतर है? क्या होगा अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊँ और तुम मुझे देख ना पाओ? जोंगकुक ने ताई के मुंह पर हाथ रख दिया। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे बिना एक उजाड़ रेगिस्तान की तरह हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुमने खुद को मेरे मन में इतनी अंदर तक पहुंचा दिया है कि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता। I'm sorry my love, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। मैं इडियट हूँ। इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहना। I promise, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी क्यूट भूत बनकर। वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा
तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। ये तुमसे यूं मिलना, तुमसे यूं तभी ताई को अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसने चौंकों को धक्का दे दिया। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुक, मैं ताई को सीने में दर्द होने लगा। जॉन्गकुक घबरा गया। जॉन्गकुक ने चेस्ट को रगड़ना शुरू कर दिया। ताई जमीन पर गिर गई। जॉन्गकुक ने गैस बंद किया और ताई को हक किया। ताई प्लीज मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, मुझे डराओ मत, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। ताई की बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही थी। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। ताई प्लीज मेरे साथ खेलना बंद करो। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। प्लीज ताई। I'm sorry जॉन्गकुक, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए ये दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया है। लेकिन जो भी हो, तुम्हें मेरे लिए खुशी से जीना होगा। मुझसे प्रॉमिस करो। I promise। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you जॉन्गकुक। जब देखो फिर वही स्मेल आई और उसे
बल्कि जंगकुक था। ये तुम हो जंगकुक? ताई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? तो तुम जानते थे, तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? जब उस दिन मैं तुमसे मिली तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? या तुम जानबूझकर मुझसे बच रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस हालत में अकेला छोड़ दिया था? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे बिना खुश रहूंगी? तुम्हें एहसास है मैं तुम्हें कितना दिनों से ढूंढ रही हूँ? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? I'm sorry my love, मेरा कभी भी तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। जब तुमने उस दिन मेरे साथ अजनबी की तरह व्यवहार किया तो मैंने मान लिया कि तुम मुझे भूल गई हो, या तुम वो हो ही नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मैं मानता हूँ तुम्हें इग्नोर करना मेरी गलती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम कोई और हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह से वापस पा लूंगा। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगी। प्लीज डोंट क्राई। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि तुम्हें इस तरह टूटते हुए देख सकूं। मुझे उतना ही हर्ट हो रहा है जितना उस दिन जब तुमने मुझे छोड़ा था तब हुआ था। प्लीज चलो हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ दें और प्रेजेंट पर ध्यान दें। I miss you so much. I miss you too. तुम हमारे घर पर मेरे साथ आना चाहोगी? वहाँ कोई मेरा वेट कर रहा है और वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। कौन? तुम्हारी मॉम जिन। क्या मेरी कोई मॉम भी है? तुम्हें याद नहीं है? नो, मुझे याद नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही आते थे। और जब 3 मंथ पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मॉम डैड मर चुके थे। इसके अलावा मेरी याददाश्त भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे और किसी का याद नहीं है। 3 मंथ पहले तुम 3 महीने पहले गायब हो गई थी, लेकिन तुम 5 महीने पहले ही मर चुकी थी। आखिर हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ पता नहीं, लेकिन अगर तुम पुनर्जन्म में बिलीव करते हो तो मैं भी उनमें से एक हूँ जो तुम्हें पाने के लिए वापस आई हूँ। तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुमसे टकराई थी? हाँ, तो उस दिन मैं कुछ भिक्षुओं से मिली थी। उनमें से एक ने कहा, फिर बी ने सब कुछ बताई जो उस दिन उस भिक्षु ने बी से कहा था। मैं उनकी बातों से कंफ्यूज थी, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो हमारी मुलाकात के बारे में बात कर रहे थे और ये सच हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने का एक और मौका मिला। थैंक गॉड, फाइनली मैं शांति से आराम कर सकती हूँ। जंगकुक, इससे मिलो, मेरी कजन सिस्टर जिमिन, जो अब तक मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे पता है ये वही है जो मुझे ये कहकर यहाँ लाई कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। थैंक यू सो मच जिमिन। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा है। फिर दोनों जंगकुक के घर जाती हैं। वहाँ जिन ने वी को देखा। फिर जंगकुक ने जिन को वी और जिमिन के बारे में पूरी स्टोरी बताई। एक माँ होने के नाते जिन को विश्वास करना मुश्किल था कि सामने खड़ी लड़की उसकी बेटी है, लेकिन वी को पास्ट का कुछ भी याद नहीं, जिससे वो रोने लगी और जिन उसे रोते हुए नहीं देख पाई और उसने वी को एक्सेप्ट कर लिया। जिमिन भी खुश थी कि उसकी बहन को माँ मिल गई। आप तीनों बातें करो, मैं नहाकर
और उसने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल किया। पर मैंने देखा कि वो बहुत नाजुक है। वो मेरे सामने खुश रहने का नाटक करता था, लेकिन मैं जानती हूँ वो तुम्हारे बिना बहुत दर्द में है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सोचकर रोते हुए देखा है। मैंने उसे शादी करने की एडवाइस भी दिया, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला वो हमेशा तुम्हारी यादों के सहारे अकेला रहेगा। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। इसके बिना जंगकुक को बहुत कुछ सहना पड़ा होगा ना? हाँ, उसने बहुत कुछ सहा। मैं उसके फ्यूचर के लिए बहुत वरीड थी, लेकिन अब मुझे राहत मिली। ताई अब कुकी की लाइफ में आ गई है। अब मैं इन दोनों को साथ और खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ मॉम। अब प्लीज सैड मत हो। आई प्रॉमिस अब मैं यहाँ हूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं अपने पुराने जंगकुक को वापस लाऊंगी और हम साथ में खुशी से रहेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे द्वारा बनाई गई शादी की ड्रेस चाहिए। तुम्हारा मतलब कि? बेशक, मैं एक बार फिर से उससे अलग नहीं होना चाहती। अगर मैं उससे शादी करूंगी तो हमें अलग करने वाला कोई नहीं होगा। आई होप कि तुम इस बारे में अपने अंकल से बात करोगी जिमिना। मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे तुम्हें खुशी मिले। ओके, आप दोनों शादी की प्लानिंग कीजिए। मैं अपनी कुकी के पास जा रही हूँ। ताई रूम में आई। उसने देखा कि जंगकुक हाफ नेक्ड था और बाल सुखा रहा था। वी को याद आया कि जब वो भूत थी तो उसे कैसे देखती थी। ये किस लिए था? तुम्हें पता है ना यहाँ पेन होता है। सॉरी, लेकिन मेरी मॉम अब तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तुम मुझे उनसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना? क्या हुआ? वो मुझे क्या थोड़ा टाइम मिलेगा? आई एम सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है लव। मैं पूरी लाइफ तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। मैं भगवान का आभारी हूँ कि उनने मुझे मेरी क्यूट भूत वापस दिया। मेरे पास वापस आने के लिए मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ? क्या तुम मेरी विश पूरी करोगे? क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताओ कि मेरी लिटिल क्यूट भूत को क्या चाहिए। तुम्हारे नाम की एक वेडिंग रिंग और एक वचन कि हम हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ बनकर एक साथ रहेंगे। चलो शादी कर लेते हैं। मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। अब मैं तुमसे और अलग नहीं रहना चाहती जंगकुक। तो फिर चलो हम तुरंत शादी कर लें। ये कहते हुए जंगकुक ने अपनी चेन में डली हुई रिंग निकाली और रिंग को अलग अलग किया। उस टाइम मैं तुम्हें ये देना चाहता था, लेकिन तुम अचानक गायब हो गई और एक याद के रूप में मैंने इसे अपने दिल के करीब रखा। और अब जब इस रिंग की ऑनर आ गई है तो तुम्हें इसे रखना चाहिए। माय लिटिल क्यूट भूतनी, क्या तुम इस आदमी को अपना पति मानती हो? यस, आई डू। कानून के अनुसार अब हम मैरिड हैं, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। I'm good at 30,
जाना जाना नहीं जाना हम प्यार जाने I love you Jungkook, I love you too my cute cuties। तो cuties, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो चलें? एक्सीडेंट हुआ तो उसके मॉम डैड मर चुके थे और वी भी मर चुकी थी, लेकिन ताई जो 5 महीने पहले ही मर चुकी थी, उसकी आत्मा को गॉड ने वी की बॉडी पर भेज दिया ताकि ताई कुक की लव स्टोरी पूरी हो सके। इसलिए 3 महीने पहले ताई गायब हो गई थी। समय गुजरता गया, दोनों साथ रहने लगे। जैसा कि जंगकुक ने प्रॉमिस किया था, उसने ग्रैंड वेडिंग की। टाइम बीतने लगा और समय के साथ दोनों का प्यार और स्ट्रॉन्ग होता गया और दोनों का रिश्ता मजबूत हो गया। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगे।